हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर द रैट ट्रैप का पार्ट 1। इससे पहले कि अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आप सभी व्यूवर्स का हम बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहते हैं। आप सभी ने हमारा इतना ज़्यादा साथ दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच में क्लास छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा, सभी लोग एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैट ट्रैप क्या होता है? रैट ट्रैप होता है चूहेदानी, जिसमें हम लोग चूहे को पकड़ते हैं, उसको कहते हैं रैट ट्रैप। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है ये पूरी स्टोरी और पढ़ते हैं। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक समय की बात है, एक आदमी हुआ करता था जो कि वायर्स की, यानी कि लोहे के जो तार होते हैं उनसे बनी हुई रैट ट्रैप्स को, छोटी छोटी रैट ट्रैप्स को बेचता रहता था। He made them himself at odd moments. वो odd moments मीन्स होता है खाली समय में, जब भी वो थोड़ा सा फ्री होता था तो वो रैट ट्रैप्स को खुद ही बनाता था। From the material he got by begging in the stores or at the big farms. अब वो किससे बनाता था? जो मटेरियल उसको मांगता रहता था स्टोर्स में और फार्म्स में, वहाँ पे मांगने से जो भी खाली पड़े हुए तार वगैरह होते थे उसको मिल जाते थे वायर्स, और वो उन्हीं से उन रैट ट्रैप्स को बना लेता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन इसका ये जो काम था, इससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। सो ही हैड टू रीस्टोर टू बोथ बेगिंग एंड पिटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो इस वजह से उसको क्या करना होता था? रैट ट्रैप्स बेचने के साथ साथ और भी कुछ काम करने पड़ते थे, जैसे कि बेगिंग हो गया, भीख मांगना, साथ में छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था। और इस तरह से वो अपनी पूरी कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, मतलब टू फॉर लिवलीहुड, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, अपने भोजन को कमाने के लिए उसको ये सारे काम करने पड़ते थे। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स। उसके जो कपड़े थे वो भी काफ़ी रैग्स थे, यानी कि फटे हुए थे। हिज चीक्स वर संकन, और उसके जो चीक्स थे वो काफ़ी सिकुड़ चुके थे, संकन हो चुके थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। उसकी आंखों से झलकता था कि वो भूखा है, उसको पेट भर खाने को भी नहीं मिलता है। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच आ वैगाबॉन्ड। कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है कि ये आदमी कितनी दयनीय लाइफ को जी रहा था। वो प्लॉट्स अलोंग द रोड, और रोड पे इधर उधर भटकता रहता था अपने रैट ट्रैप्स को बेचने के लिए। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। तो एक दिन इसके दिमाग में कई सारे विचार आए, मतलब लाइन ऑफ थॉट मीन्स विचारों की एक पूरी कई सारे विचारों की एक लिस्ट टाइप से आई, और ये सोचने लगा। अभी क्या सोचता है? विच रियली सीम्स टू हिम इंटरटेनिंग। और उन विचारों को सोचकर ये बहुत ही ज़्यादा इंटरटेन हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाई द आइडिया दैट द वूल word about him, the wool world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. अब वो क्या सोच रहा है कि ये जो पूरी दुनिया है जहाँ पे वो रहता है, तो ये सब क्या है? ये सब कुछ एक रैट ट्रैप है। मतलब कि ये जो भी ज़मीन है, सिटीज़ हैं, विलेज हैं, सीज हैं, ये सभी एक रैट ट्रैप हैं और कुछ नहीं। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, और इन सभी चीज़ों के एग्जिस्टेंस का कोई और कारण नहीं है, बल्कि क्या है? देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। लोगों, बेट्स मीन्स लालच देना, लोगों को लालच देना, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना और उसको अपनी जाल में फंसा लेना। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड,
heat and clothing exactly as the rat trap offered cheese and pork. तो ये बिल्कुल ही अमीरी, गरीबी, खुशियाँ, छाँव, भोजन, हीट, सब कुछ, क्लॉथिंग, सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रैट ट्रैप जो होता है जिसमें हम चूहे पकड़ने के लिए कुछ चीज़ या पॉक रख देते हैं जिसकी ओर चूहा अट्रैक्ट होकर के खाने के लिए जाता है और उसमें फंस जाता है. एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, जैसे ही कोई उस लालच की ओर बढ़ता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो वो डोर जो है वो उसके लिए बंद हो जाता है और वो उसी में लॉक्ड हो जाता है. एंड देन एवरीथिंग कैम टू एन एंड, और उसके बाद ऐसा लगता है अब सारी चीज़ें खत्म होने वाली हैं. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम. अब ये जो दुनिया है, यहाँ के जो लोग हैं, वो कभी भी उसके लिए काइंड नहीं हुए. सभी ने उसके साथ हार्श बिहेवियर किया, कोई भी उसके साथ प्यार से नहीं आया. सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट, तो उसको ये सारी फालतू की चीज़ें सोच के काफ़ी खुशी मिल जाती थी और वो अपने आप में ही खुश हो लिया करता था. इन दिस वे इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफिस, और ये इसका एक पूरा पास टाइम बन चुका था. ये सारी चीज़ें सोच सोच के खुश होना, यही उसका खाली टाइम में पास टाइम था. ड्यूरिंग मैनी ड्रीयरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. अब वो क्या सोच रहा है कि कई सारे लोग हैं जो ऑलरेडी उस डेंजरस जाल में फंस चुके हैं और कुछ सारे लोग हैं जो अभी भी उसके चारों ओर, उस रेट ट्रैप के चारों ओर भटक रहे हैं, अभी उनकी बारी नहीं आई है, अभी तक वो नहीं फंसे हैं. One dark evening as he was ट्रगिंग along the road. अब एक शाम की बात है जब वो रोड पर टहल रहा था, अपनी रेड ट्रैप्स को बेचने के लिए जा रहा था. He caught sight of a little grey cottage, तो इसको एक लिटिल ग्रे कलर का कॉटेज दिखता है by the road side, वहीं रोड के ही किनारे. And he knocked on the door, अब वो जाता है उस कॉटेज में, डोर पे नॉक करता है, खटखटाता है. To ask shelter for the night, और वहाँ पे वो जो होता है वो किस लिए जाता है, रात के लिए शेल्टर मांगने के लिए, ताकि वो रात को वहाँ रुक सके. Nor was he refused. Instead of sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk in his loneliness. तो बाकी उसको रिफ्यूज़ नहीं करता, कोई उसको कोई मना नहीं करता है, बल्कि क्या होता है उसके साथ यहाँ उल्टा होता है. बाकी कहीं भी वो जाता तो सभी लोग उसको सोर फेस के साथ वेलकम करते थे, मतलब कि किसी को भी उसका आना पसंद नहीं होता था, लोग उससे अच्छे से बात नहीं करते थे. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ. जो यहाँ का ओनर था इस जगह का, वो एक ओल्ड मैन था जिसके ना तो कोई वाइफ थी ना ही तो कोई बच्चे थे, और वो उसके पास कोई भी इंसान नहीं था जिससे वो बात कर सके. अकेलापन में वो जी रहा था, तो उसको कोई मिल जाता है जिससे अब वो बात कर सकता है, इसलिए उसने बहुत ही प्यार से उसका वेलकम किया. इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर. अब उसने क्या किया, सपर मीन्स होता है नाइट डिनर, ठीक है. तो उसने तुरंत ही पॉरिज का एक पॉट रखा, उसमें पॉरिज पकाई, तुरंत ही आग पर रख दिया पकने के लिए और उसको खाने के लिए सपर दिया. देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल. फिर उसने अपने टोबैको रोल से एक बड़ा सा स्लाइस निकाल के उसको खाने के लिए दिया. दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन. फाइनली अब उन दोनों के खाने पीने के लिए इतना बहुत था. फाइनली ही गॉट आउट an old pack of cards and played majolies with the guests until bedtime. फिर वो कार्ड लेके आता है, पुराना पैक था उसके पास कार्ड का, उनको लेकर के आता है. वो लोग मजोलीस गेम खेलते हैं. मजोलीस क्या होता है, कार्ड के साथ खेला जाने वाला एक तरह का गेम होता है. कई तरह के गेम्स होते हैं कार्ड से खेले जाते हैं, लेकिन ये मजोलीस एक टाइप का है. आगे देखते हैं. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस as with his porridge and tobacco.
अब वो जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने अपने सारे कॉन्फिडेंसेस यानी कि सारे सीक्रेट इसके साथ शेयर किए। जैसे उसने टोबैको और पॉरिज शेयर की थी, उसी तरह इसने अपने सारे सीक्रेट भी इस अपने गेस्ट के साथ शेयर किए। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी डेज मीन्स होता है यंग डेज, जब वो यंग हुआ करता था, वो जो ओल्ड मैन है जब वो यंग हुआ करता था, हिज होस्ट एंड हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामजोस आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। तो उस टाइम पे वो रामजो की आयरन वर्क में काम किया करता था, और साथ में कहाँ काम करता था, साथ ही साथ वो अपने खेतों में भी, अपने खेत या किसी और के खेत, फिलहाल खेतों में भी काम करता था, ये दोनों जगह पे काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा उसमें पावर नहीं बची है कि वो डे लेबर कर सके। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, लेकिन उसके पास एक काऊ है जिससे उसका खर्च चलता है, वो उसको सपोर्ट करती है। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बॉसी किसको कह रहा है, काऊ को कह रहा है कि वो जो बॉसी है, यानी कि बॉसी एक ऐसी काऊ जो काफ़ी हेल्दी है और बहुत ज़्यादा मिल्क देती है, तो वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब कि बाकी काऊ से ज़्यादा मिल्क देती है। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, अब क्रीमरी क्या है, डेयरी शॉप, वहाँ पे जाकर के वो हर रोज़ उसके मिल्क को बेच देता है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, पिछले महीने उसको पूरे 30 क्रोनर्स मिले थे पेमेंट में। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, अब उसे लगा कि ये जो अजनबी व्यक्ति है, ये शायद उस ओल्ड मैन को लगा कि ये जो अजनबी व्यक्ति है शायद उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है कि उसको इतना सारा पैसा उस काऊ से कमाने को मिलता है, तो वो उठा और उठ करके अपनी विंडो के पास गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, वहाँ से विंडो के पास एक लेदर का पाउच हैंग किया हुआ था, उसको उतारता है। विच हंग ऑन अ नेल, नेल मीन्स होती है कील, वहीं पे एक कील में वो टंगा हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroners bills, और फिर वहाँ से वो 10 क्रॉनर की 3 बिल्कुल टाइट सी नोट निकालता है, निकाल करके उसको दिखाता है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अपने गेस्ट के आइज के सामने उसको दिखाता है, नोडिंग नोविंगली, एंड तब उसको भी यकीन हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, एंड ही स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, उसके बाद उनको फिर से वो पाउच में रख देता है और वापस टांग देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों ही लोग सुबह उठते हैं, मौसम अच्छा होता है, दिन अच्छा होता है। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काऊ, अब जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको जल्दी है, उसको अपनी काऊ से मिल्क निकालना है और बेचने जाना है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, तभी के उसी वक्त जो स्ट्रेंजर यानी रैट ट्रैप सेलर है उसको लगता है कि मुझे अब बहुत ज़्यादा देर तक बेड पे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो घर का मालिक है वो उठ चुका है, इसलिए मुझे यहाँ पे सोते हुए अच्छा नहीं लगता। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, अब दोनों ही एक ही समय पर कॉटेज से बाहर निकल जाते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, अब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो दरवाजे को बंद कर देता है। एंड पुट द कीज इन हिज पॉकेट, और अपनी पॉकेट में कीज को रख लेता है। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, और जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो उसको गुड बाय और थैंक यू बोलता है। एंड दे अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन लगभग 1.5 घंटे बाद, द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, अब जो रैट ट्रैप पैडलर है वो फिर से आकर के उस कॉटेज के बाहर खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, हाउएवर, उसको अब कॉटेज के अंदर नहीं जाना था, बल्कि ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल खिड़की के पास जाता है। स्मैश्ड अ पेन, और वहाँ पे क्या करता है, स्मैश्ड अ पेन मतलब कि जो कांच होती है उसको तोड़ देता है। स्टक इन हिज हैंड, उसके बाद अपने हाथ को अंदर ले जाता है। एंड गॉट होल्ड अप द पाउच विद द 30 क्रॉनर, और उस 30 क्रॉनर के पाउच को वहाँ से निकाल लेता है। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू
हिज ओन पॉकेट, पैसा निकालता है, अपने पास रखता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, और उसके बाद वो पाउच को खाली बहुत ही ध्यान से वहीं पे वापस टांग देता है। बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला जाता है। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। अब जब वो पैसे लेकर के जा रहा है तो उसको अपनी स्मार्टनेस पे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, वो बहुत ही खुश है कि मैंने तो चोरी कर ली। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यूड ऑन द पब्लिक हाईवे। आगे चल के उसको रियलाइज़ होता है कि उसको पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसने पुलिस में शिकायत कर दी और पुलिस ने आकर के मुझे पकड़ लिया। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि रोड से टर्न हो जाना चाहिए इनटू द वुड्स। वुड्स मीन्स जंगल। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ हो, लकड़ियाँ बहुत सारी कहाँ होती हैं, जंगल में। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी। अब 1 घंटे तक तो वो जंगल में जब चलता जाता है तो उसको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स। अब जैसे ही जैसे दिन ढल रहा है, रात हो रही है, तो अब बहुत ही बेकार होता जा रहा है। वहाँ पे अब कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा है और सब कुछ बड़ा ही कन्फ्यूजिंग हो रहा है। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट। अब उसके लिए एक बहुत ही बिग और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट है। विच ही हैड गॉटन इन टू, जिसमें अब वो फंस गया है। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। अब वो ये श्योर करने की कोशिश कर रहा है कि वो एक किसी निश्चित रास्ते पर चले। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। लेकिन वहाँ के जो रास्ते हैं बिल्कुल इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हैं कि वो सारे रास्ते एक ही जगह पे आकर के ख़त्म होते हैं, जैसे कि भूल भुलैया, बिल्कुल वैसे ही। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। अब वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और चलने के बाद उसको कहीं भी एंड नहीं मिल रहा है कि उस जंगल का एंड कहाँ है। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। फिर आगे थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज़ होता है कि वो उस जंगल के एक ही हिस्से में उतनी देर से घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ड एंड द रैट ट्रैप्स। अचानक से उसको अपने खुद के विचार याद आ जाते हैं। कौन से विचार? जो वो पहले सोचा करता था कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है और यहाँ पे सभी लोग जो हैं लालच की ओर बढ़ते हैं और फंस जाते हैं। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम। अब वो क्या सोचता था कि कुछ लोग उसमें फंस चुके हैं, कुछ लोग उसके बाहर घूम रहे हैं जिनको फंसना है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी खुद की बारी फंसने की आ गई है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई अ बेट एंड हैड बीन कॉट। अब वो खुद ही उस बेट के चक्कर में फंस गया और पकड़ा गया। द वूल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स हैड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स। अब वहाँ पे बहुत सारे मोटे मोटे पेड़ हैं, उनकी ब्रांचेस हैं, कुछ लॉग्स गिरे हुए पड़े हैं। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इनइमरेबल प्रिजन। अब सारी चीज़ें उसके लिए ऐसे, उस सारी चीज़ों ने उसको ऐसे बंद कर लिया है जैसे कि वो एक ऐसे प्रिजन में कैद है जहाँ से वो निकल नहीं सकता है। फ्रॉम विच ही कुड नेवर स्केप, जहाँ से वो कभी बाहर नहीं जा सकता है। इट वॉज लेट इन दिसंबर। अब दिसंबर का लेट सीजन चल रहा था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। पूरे फॉरेस्ट पे डार्कनेस आ चुकी थी, अंधेरा छा गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। अब रात होने के साथ साथ अंधेरा भी बढ़ रहा था, खतरा भी बढ़ रहा था, और साथ में उसके लिए निराशा का भी समय। डिस्पेयर और ग्लूमिनेस मतलब निराशा, वो बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट। अब उसको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था बाहर जाने का। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। वो एकदम से उसको बेहोशी आ जाती है और ज़मीन पर गिर जाता है। टायर्ड टू दैट। अब ऐसा लग रहा है कि वो मरने वाला है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। उसको लग रहा है कि अब वो जिस रैट ट्रैप में फंस चुका है, अब यहाँ पे उसका अंत आ गया है, अंतिम मोमेंट आ गया है। ठीक है, तो यहाँ तक देखते हैं पार्ट 1। पार्ट 2 हम आगे देखेंगे, और ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग इतनी देर तक हमारे साथ बने रहें, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सो थैंक यू सो मच।